भारत माता की। खाना पच गया क्या? मुझे हमेशा लगता है जब भी माँ का गौरव हो, जय घोष हो, तो आवाज ऐसी आनी चाहिए कि चाइना और पाकिस्तान भी डर जाए कि भारत के लोगों में क्या प्रेम है, चेतना है। तो मुझे लगता है कि शाम को एक रोटी ज़्यादा खाइए, मगर भारत माता की जय इतने जोर से कहिए कि हमारे खून के हर कतरे में एक चेतना जाग जाए। भारत माता की। भैया पीछे हाथ ऊपर नहीं हो रहे, ये क्या सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ है क्या? भैया भारत माता की जय घोष करते समय पाकिस्तानी हाथ ऊपर नहीं होते, भारतीय हाथ तो ऊपर होना चाहिए। भारत माता की। पीछे लोग खड़े हैं भैया, आपको क्या अड़चन है? कोई अड़चन है भारत माता की जय कहते हुए? देखो, दुनिया में वो सबसे सच्चा इंसान है जो अपनी मां की और भारत माता की जय कहता है। एक ने जन्म दिया और दूसरे ने हमें पालन पोषण किया। तो पीछे कोई ऐसा आदमी ना हो जिसने हाथ ऊपर नहीं किया। भारत माता की। अब ठीक हुआ। पंजाब से आए हुए हमारे पितृतुल्य नेता, पूर्व IAS, जिनको विश्व गौरव नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में देश की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे हमारे वरिष्ठ आदरणीय नेता श्री सोम प्रकाश जी हमेशा आप सभी की सेवा करने का भाव रखते हुए, सेवा सर्वोपरि है, ये भारतीय जनता पार्टी के तत्व पे चलने वाले यहां के लोकप्रिय यशस्वी सांसद श्री गुमान सिंह डामोर जी, जिला अध्यक्ष आदरणीय भानु सिंह बुरिया जी, हरिनारायण जी यादव, ओम जी शर्मा, सोम सिंह सोलंकी जी, राजू डामोर जी, आदरणीय नेमा जी, मुकेश मेहता जी, सेवा डामोर जी, लालचंद जी, सचिन प्रजापत जी, गोलू भाई उपाध्याय जी, संजय भाबड़ जी, और किसी का नाम छूट गया तो बुरा मत मानो। मैं उसको सभा होने के बाद जिसने मुझे ये कागज लिख के दिया उसका नाम बता दूंगा। गुस्सा करना है तो उस पे करिए, क्योंकि मैं तो बाहर से मेहमान बन के आया हूं। मैं सर्वप्रथम मेरी ओर से, मंच की ओर से और आप सभी की ओर से भगवान वीर बिरसा मुंडा के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं और मेरे लिए, आप सभी के लिए आशीर्वाद मांगता हूं कि भगवान हम सबको आशीर्वाद दे दुर्जन शक्ति को पराभूत करने की। हमें आशीर्वाद दे, इस देश को आगे बढ़ाने की ताकत दे, ऊर्जा दे। और मुझे विश्वास है कि भगवान वीर बिरसा मुंडा दुष्ट शक्तियों से लड़ने का आशीर्वाद हम सबको देगा।
आज मैं आया हूं महाराष्ट्र की भूमि से आप सभी का दर्शन करते हुए संवाद करने के लिए। बचपन में कभी स्कूल में रोज हमारे गुरु प्रतिज्ञा देते थे कि भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे बांधव है। शायद मध्य प्रदेश के भी स्कूलों में आपने भी यह प्रतिज्ञा कभी पढ़ी होगी, प्रतिज्ञा कभी कही होगी। ये सिर्फ प्रतिज्ञा के शब्द नहीं है, ये भारत का हर नागरिक भाईचारे के महामार्ग पे आगे बढ़ना चाहिए। ये ज्ञान उस प्रतिज्ञा के माध्यम से हमने ग्रहण किया है। तो जब मैं बचपन से ये प्रतिज्ञा लेते आया हूं कि भारत मेरा देश है और सारे में भारतीय मेरे बांधव है, तो एक भाई की जिम्मेदारी होती है कि हमारे दूसरे भाई बहनों को चेतावनी दे, सावधान करे कि आज देश के सामने की समस्याओं का हम सब मिलकर मुकाबला कर सके। आज देश के सामने 21वीं सदी में अगर कोई चुनौती है तो एक जमाने में, उस युग में माता सीता का हरण करने के लिए रावण साधु का रूप लेकर आता है, मां सीता का हरण करता है। अभी कांग्रेसी भी साधु का रूप लेकर अपने वोटों का हरण करने आएंगे, अपने मतों का हरण करने आएंगे। तो कांग्रेसी नेताओं के इस माया जाल में, इस मायावी रूप में मेरे भाइयों ने फंसना नहीं चाहिए। यही प्रतिज्ञा मैं बचपन से जब करता आया हूं तो आपके दर्शन के लिए आया हूं। देखो भाइयों, 9 वर्ष में देश आगे बढ़ रहा है, मौसम अब पकड़ लिया है। अब मौसम को टूटने मत दो, विकास को रुकने मत दो। हमारी एक छोटी गलती हमारे बच्चों के भविष्य को बिगाड़ सकती है। इस देश का बंटवारा जाति जाति के आधार पे करवाने की गलती हमारे हाथों से ना हो, ये बताने के लिए मैं आया हूं। ये लाभार्थियों का सम्मेलन है। मेरा कोई ऐसा दावा नहीं है कि कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया, पर कांग्रेस के विकास की गाड़ी अगर 20 किलोमीटर के गति से चलती थी तो मोदी जी की गाड़ी 120 किलोमीटर के गति से चलती है। कांग्रेस के गाड़ी में 1 लीटर डीजल में 1 किलोमीटर का एवरेज आता था। अभी हमारी गाड़ी में 1 लीटर के डीजल में 100 किलोमीटर के विकास का एवरेज आता है। 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन विश्व में कोई देश नहीं दे पाया। अमेरिका तो हमसे कई गुना अमीर है। अमेरिका भी मुफ्त अनाज नहीं दे पाया। ब्रिटेन, यूरोप, जापान और जहां से कोरोना आया वो चाइना हमसे तो आगे है, मगर मुफ्त वैक्सीन नहीं दे पाया। मुफ्त वैक्सीन किसी ने दिया तो जो इस देश के जनता को अपने परिवार के भाव से देखता है, जिन्होंने अपना जीवन देश को समर्पित किया है, जब भी वो भारत माता की जय कहते हैं, चेहरे पे एक पूजा का भाव उनके चेहरे पे दिखता है। वो मोदी जी ने 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में दिए। इसके पहले कई बड़े बड़े मकान कांग्रेस के नेताओं के बने। ऐसा देखे तो ऐसा लगता था कि ये आधुनिक शाहजहां है। ताजमहल से भी सुंदर मकान ये कांग्रेसियों ने बनाए।
पैसे उनके बाप के नहीं थे, पैसे हमारे और आपके थे, क्योंकि उनके ही प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया मैं भेजता हूँ तो 15 पैसे पहुँचते हैं, बाकी 85 पैसे कहाँ गायब होते थे, तो कांग्रेस के नेताओं के घर में मिलते थे। वो आज मोदी जी को सिखाते, जिन्होंने भ्रष्टाचार की सीमा को लांघ दिया। अगर आज बकासुर होता ना, तो बकासुर भी कांग्रेस के नेताओं की ओर देख के कहता कि मैं तो बहुत खाता था, मगर रिश्ते में ये हमारे बाप लगते हैं, इतना देश का पैसा इन्होंने लूटा है। और मोदी जी ने देश को विकास के मार्ग पे आगे बढ़ाया है। ये जगह मेरे आदिवासी भाई बहनों का है। मैं भी चंद्रपुर से आता हूं। विश्व के सबसे ज्यादा टाइगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, सबसे ज्यादा बाघ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। और दूसरी विशेषता, मेरा जगह जंगल है, मेरे जगह में आदिवासी भाई बहन है। मैं ये अभिमान से कह सकता हूं कि मेरा आदिवासी भाई, आदिवासी बहन पराक्रमी है, प्रामाणिक है, और ये अनुभव मैं ले चुका हूं। मेरा आदिवासी भाई और बहन जंगल में रहता है, शुद्ध हवा में रहता है, शुद्ध विचार उसके हृदय में होते हैं, शुद्ध कृति उनकी होती है। इस जगह के आदिवासी भाई बहनों से मैं अपील करने आया हूं कि आपका विचार शुद्ध है, आपका आचरण शुद्ध है, आपकी एक्शन कृति ये शुद्ध है, तो आपके हाथों से कांग्रेस को वोट देने का अशुद्ध काम कभी मत करिए। ये काम आपको सबको मिलकर करना होगा। चिड़िया चुग गई खेत, ये भाव नहीं होना चाहिए। हमारे भाई साहब सांसद मुझे कह रहे थे कि मैं तो सांसद हूं, मगर यहां पे उनके साथ 3 विधानसभाओं में कांग्रेस के विधायक है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर विकास का कुआं केंद्र सरकार का है, राज्य का पंप उसमें विकास का है, और अगर पाइपलाइन और उसकी टूटी कांग्रेस की है, तो विकास का जल कैसे आएगा? विकास का जल नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये टोटी जो है उसमें फॉल्ट है, इस नल में फॉल्ट है। हमारे सांसद जी जान से प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, और यहाँ के कांग्रेस के विधायक ये अगर उस टोटी का काम करके विकास की गंगा को रोकेंगे, तो भाइयों गलती भारतीय जनता पार्टी की है या गलती हमारी है? कई योजनाएं बनाई, आयुष्मान भारत योजना, एक जमाने में ब्रिटेन की नेशनल इंश्योरेंस फॉर हेल्थ, ये योजना की तारीफ की जाती थी। अब आयुष्मान भारत योजना की, गरीब व्यक्ति है क्या, जीने का अधिकार नहीं है गरीब को? अगर हम इस देश का 7/12 बनाएं, तो जितना नाम प्रधानमंत्री का होगा, जितना नाम राहुल गांधी का होगा, उतना ही नाम क्या मेरा आपका नहीं होगा? देश के 7/12 पे हमारा भी नाम होगा। हम भी इस देश के सम्माननीय नागरिक भाई बहन हैं। मगर देश को आगे बढ़ाते समय कांग्रेस के नेता बीमार होते हैं तो अमेरिका में जाके इलाज कराएंगे। हमारी माताजी सोनिया जी अगर बीमार होती है तो अमेरिका में जाके इलाज कराएगी। और झबुआ का गरीब क्या जीने का अधिकार नहीं है उसको? क्या उसे अपनी हेल्थ अच्छी रखने का अधिकार नहीं है? अच्छा स्वास्थ्य उसे नहीं चाहिए? हेल्थ इज वेल्थ है, तो ये वेल्थ क्या गरीब को नहीं चाहिए? ये सरकार है। एक एम्स था कांग्रेस के समय, आज 22 एम्स है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ गई।
157 नए नर्सिंग कॉलेजेस बन गए। आयुष्मान भारत योजना में 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया। तो जो सेवा करेगा क्या हम उसको पीठ दिखाएंगे? यही हमने सीखा है, यही हमारा धर्म है। जो काम करना चाहता है, जो आपको हमदर्द समझता है, वो प्रधानमंत्री जी को हम साथ नहीं देंगे। साथ किसको देंगे? कांग्रेसियों को। जो कांग्रेसियों के जीवन में उनका परिवार ही उनके लिए सब कुछ रहा है। हम दो, हमारे दो, मेरा परिवार, बाकी सारी दुनिया बेकार। बीजेपी इज ए सोशल पार्टी, कांग्रेस इज ए सेल्फिश पार्टी। आज भी मैं आपको चुनौती देता हूं, जिनके पास मोबाइल है यूट्यूब पे जाइए, मोदी जी का भाषण लगाइए। मोदी जी के भाषण में आपको दिखेगा विकास विकास विकास। और राहुल गांधी जी का भाषण लगाइए, गाली गाली गाली। कोई विकास की बात नहीं करेंगे, सिर्फ जहर फैलाने का काम करेंगे। अब इस जहर पे, इस वायरस पे एक ही वैक्सीन है, वो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति से जो खून न खो गए। खून नहीं वह पानी है, मातृभूमि के काम ना आए वो बेकार जवानी है। यही वैक्सीन से ये जहरीले विचारों को आपको समाप्त करना होगा। बहुत प्रधानमंत्री अभी सपना देख रहे। मुंगेरी लाग ने भी नहीं सोचा होगा कि मेरे भी बाप इस देश में कई राजनीतिक पार्टियों के मुखिया बन के बैठे हैं। आज देश में 10 प्रधानमंत्री विरोधी पार्टियों में है। हमारे पार्टी में तो एक ही प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी। अब की बार नहीं, बार बार नरेंद्र मोदी। और उनके पार्टी में राहुल गांधी जी सपना देख रहे। शायद रात में उनके मुख को देख लो तो उनके चेहरे पे प्रधानमंत्री का भाव दिख जाएगा। वो तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखेंगे, पर क्या हम शेख चिल्ली की कहानी नींद आने के लिए नहीं सुनी है? शेख चिल्ली की कहानी इसलिए सुनी है कि जिस डाली पे बैठते हैं उस डाली को हमने नहीं तोड़ना चाहिए। जो प्रधानमंत्री आपकी सेवा करने का संकल्प करते हुए राष्ट्र समर्पित कार्य कर रहा है, गरीब हमारे मां बहनों की प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम कर रहा है, कभी उज्ज्वला गैस योजना देता है, कभी जनधन खाते देता है, कभी कोविड में 20 करोड़ महिलाओं के खातों में 500 रुपए देता है, फ्री में वैक्सीन देता है, मातृ वंदना योजना देता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके खाते में 1000 रुपए डालने की कोशिश करते हैं। किसानों को 6000 और मध्य प्रदेश अगर 4000 देता है। मैं अगर योजनाएं कहने लगूं तो इतनी योजनाएं हैं, तो क्या हम शेख चिल्ली जैसा काम करेंगे? जो सेवा करता है उसको पीठ दिखाएंगे? जो आपके लिए आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ाने के लिए जान लगा देता है, 24 घंटे में 18 घंटे काम करता है, एक छुट्टी नहीं लेता है। इसके पहले कई प्रधानमंत्री छुट्टी पे निकल जाते थे। राजीव गांधी छुट्टी पे निकल जाते थे, इंदिरा जी छुट्टी पे निकल जाती थी, मनमोहन सिंह जी छुट्टी पे निकल जाते थे। ये तो कोई मशीन की तरह काम करता है, तो क्या हम उसको साथ नहीं देंगे? परसों किसी ने मुझे बहुत अच्छी बात भेजी। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस का प्रधानमंत्री वैसे भी नहीं बन सकता। मैंने बोला क्या तड़का क्या है भाई? वो बोला कांग्रेस में एक विशेषता है, जब तक एक पूर्व प्रधानमंत्री जिंदा रहता है तब तक नया कोई बनता नहीं।
पंडित नेहरू गए तो लाल बहादुर बने, लाल बहादुर जी गए तो इंदिरा जी बनी, इंदिरा जी गई तो राजीव गांधी बने, राजीव गांधी जी गए तो नरसिंह राव बने, नरसिंह राव गए तो मनमोहन सिंह बने। अभी मनमोहन सिंह तो जिंदा है, तो राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का ना कोई हक है, ना कोई तर्क है, ना कोई अधिकार है। अब वो प्रधानमंत्री ही नहीं बनेगा तो भैया कांग्रेसियों को साथ आप क्यों देंगे? जो कंपनी अभी डूबने पे आई है वो कंपनी को हम साथ देंगे क्या भैया? अभी आप बताइए मेरे को, अब स्मार्टफोन का जमाना है, अब आप पुराना फोन वापरते हो क्या? नहीं, अभी तो मोदी का जमाना है भैया। ये एम फॉर मोदी, एम फॉर मदर इंडिया के लिए जान लगा के जब काम कर रहा है तब साथ कौन देगा भैया? ये कौन सा तरीका होगा कि हम मोदी जी की योजनाएं लाभार्थी के नाते हमें चाहिए, मगर चुनाव के समय कांग्रेस चाहिए? तो भैया ये बात तो सही है, मगर दूध में थोड़ा दही है। ऐसे से राजनीति नहीं चल सकती। और इसलिए मैं आपको अपील और आह्वान करने आया हूं, दिल से आह्वान करने आया हूं कि हम पर भी जिम्मेदारी है। हमारा भी ये काम है कि सिर्फ मतदान के दिन जाके ईवीएम मशीन की बटन मत दबाइए। रोज जो भी आपके धर्म का भगवान हो उसे इतना ही आशीर्वाद मांगिए कि सत्य असत्य, धर्म अधर्म, विकास विनाश, प्रगति अधोगति के इस युद्ध में हमें अच्छी सोच दे, अच्छा विचार दे। ऐसे पार्टियों को साथ मत दो। प्रभु राम के मंदिर के बारे में जब प्रधानमंत्री निर्माण के कार्य को शुरू कर रहे थे तो यही वो लोग गए मगर प्रभु राम ये काल्पनिक पात्र था। अब ऐसे लोगों को सबक कौन सिखाएगा? काशी विश्वनाथ के मंदिर को जिन्होंने ध्वस्त किया, उस औरंगजेब की जयघोष करने वाले कांग्रेस को सबक कौन सिखाएगा? सबक सिखाने की जिम्मेदारी भाई और बहनों आप पर है। विकास तो आप तक पहुंचते रहेगा। अभी तो कुछ योजनाएं पहुंची है। मैं विश्वास देता हूं माननीय मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। मध्य प्रदेश में जब शिवराज जी का फिर से राज आएगा, मैं आपको विश्वास देता हूं मेरे भारत माता का सर विश्व में गौरव से उठेगा। ये मेरा एक विश्वास है। इस विश्वास को आप साथ दीजिए। अब साथ आप देने वाले हो या नहीं ये मुझे कैसे पता चलेगा? अब मैं वैसे चेहरे पढ़ता हूं, कुछ चेहरे पे दिख रहा है कि आप भाजपा का साथ देंगे, कुछ लोगों के चेहरों पे जरा प्रश्न चिन्ह दिख रहा है, इधर जाऊं या उधर जाऊं, उधर जाऊं या इधर जाऊं। जैसे कौरव पांडव के युद्ध के समय कुछ राजा ऐसे थे जिनके मन में ये भाव था, कौरव की तरफ जाऊं या पांडव की तरफ जाऊं। भैया मत भाव रखिए, एक बार सब आज भगवान वीर बिरसा मुंडा जी को हमने अभिवादन किया है। उनके सपने को साकार करने के लिए माननीय मोदी जी जान लगा रहे हैं। पहली बार इस देश में अमृत काल में 75 वर्ष के बाद हमारी दीदी द्रौपदी मुर्मू हमारी आदिवासी भाई बहनों की प्रतीक बनकर राष्ट्रपति भवन में बैठी है। हमारी 10 बाय 10 की खोली में रहने वाली हमारी गरीब बहन राष्ट्रपति भवन में बैठी है। तो हमने एक संकल्प करना चाहिए। एक बार हाथ ऊपर उठा के यहां से आवाज दीजिए कि मोदी जी आप आगे बढ़ो, मोदी जी आप आगे बढ़ो, मोदी जी आप आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद।